सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो स्टडी। आज मैं हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में हम अपना क्लास 10th का सैम पेपर जो है वो देख रहे थे पिछली वीडियो तक, जिसमें हमने ए बी सी सेक्शन पूरे कर लिए थे। तो गाइस इस वीडियो में देखेंगे अपना सेक्शन डी। ठीक है, तो सेक्शन डी हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने पीछे की ए बी सी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस सेक्शन में बेसिकली हमें क्या है, तो इसमें हमें 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का एक है। ठीक है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, मतलब कि हम समझ सकते हैं इस वीडियो में हम मेहनत करेंगे 20 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, और हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे जो हमारे सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है। और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में, तो उन्हें हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर के साथ। ठीक है, तो सेक्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है ये वाला। तो 32 क्वेश्चन में इसमें देखिए क्या कहा है, इसमें कहा है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज। ठीक है, किसी स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप जो है वो यूज किए गए। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स, अगर जो पाइप है लार्जर डायमीटर का वो 4 घंटे चलाया और जो स्मॉल डायमीटर का उसे 9 घंटे चलाया, तो आधा पूल जो है वो भर जाता है। ठीक है, तो मतलब कि कोई पूल है और जो है वो स्विमिंग पूल, और अगर हमने छोटे पाइप को जो है वो 9 घंटे चलाया, बड़े पाइप को 4 घंटे, तो आधा पुल जो है वो भर जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखिए आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए अज्यूम करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग इट वुड टेक ईच पाइप टू फिल अप पूल सेपरेटली। मतलब कि एक जो स्मॉल डायमीटर का पाइप है, ये लार्जर डायमीटर का पाइप है, वो अकेले कितने घंटों में जो है पूरे पुल को भरेगा, हमें निकालना है। ठीक है, इफ द पाइप ऑफ स्मॉल डायमीटर टेक्स 10 आर मोर देन द लार्जर पाइप। ठीक है, तो जो लार्जर पाइप है उससे अगर स्मॉल पाइप 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो चलिए यहाँ पे हम जो लार्जर पाइप है ना, उसे मान लेते हैं कि वो एक्स आवर्स का टाइम लेता है पुल को भरने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है जो हमें दिया है कि जो स्मॉल वाला है वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो वो x+10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर पाइप, मतलब 1 आवर। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि इसमें हम 1 आवर का निकालेंगे लार्जर पाइप का, तो वो होगा हमारा 1/x। और हम स्मॉल का निकालेंगे 1/1 आवर का, तो वो होगा हमारा 1/x+10। ठीक है, चलिए पहले लार्जर पाइप जो इसका 1 आवर का जो हमारा वर्क होगा इस वो होगा 1/x लीटर। ठीक है, और इसने कहा है कि 4 घंटे चला है, तो इसका 4 आवर्स का जो वर्क होगा 4/x हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे हमारे स्मॉल वाले का जो 1 आवर वर्क होगा वो 1/x+10 हो जाएगा। और इसका अगर हम देखें 9 घंटे का, तो वो हो जाएगा 9/x+10। ठीक है, तो हमारे सामने जो ये दो आई है कि 4 घंटे पाइप चला है, तो उसका 4/x जो है वो काम हो जाएगा और पुल मतलब इतना भर जाएगा। और जो 9 आवर्स में जो स्मॉल पाइप भरेगा वो भरेगा 9/x+10 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा लार्जर पाइप और स्मॉल पाइप दोनों मिलके जो है वो आधा पुल को भरते हैं। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है कि जो हमारा 4 घंटे अगर लार्जर चला है, 9 घंटे स्मॉल पाइप चला है, तो वो आधा पुल भरते हैं। तो इन दोनों का अगर हम एड ऑन कर देंगे 4/x और 9/x+10 को, तो गाइस वो हमारा हाफ पुल जो है फिल हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो 4/x+9/x+10 = 1/2 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, तो बस अब कुछ नहीं है, बस सिंप्लीफाई हमें इससे करना है। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे सॉल्व कर लेंगे इस कैल्शियम लेकर। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो इक्वेशन है ये वो आएगी x² - 16x - 80। अब देखिए आपको ये सॉल्व करना बहुत ईजी हो, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, 80 के हम एलसीएम लेंगे और उसे 16 में ब्रेक करेंगे, तो गाइस हमारे सामने जो आंसर आएगा x की वैल्यू 2 आएंगी, एक -4 एक 20। इसमें से -4 हम नेगलेक्ट कर देंगे, हम 20 को मानेंगे। तो गाइस हमारी 20, हमने x माना था कि हमारा जो लार्जर पाइप है वो x आवर्स लेगा सेपरेटली किसी पुल को भरने के लिए। ठीक है, तो जो लार्जर पाइप होगा वो और हमारे 20 आवर्स लेगा, तो जो स्मॉल पाइप होगा वो 20+10 लेगा, क्योंकि उससे 10 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो वो लेगा कितने 30 आवर्स। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं हमारा जो लार्जर पाइप है वो 20 आवर्स और जो स्मॉल पाइप है वो 30 आवर्स लेगा। तो बस ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। बस हमें कैसे लिखना है अच्छे से और कैसे समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और देखिए अगले भी 32 है, क्योंकि ये क्वेश्चन चॉइस में है। ठीक है, तो नो, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कहा इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू
bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km/h from its usual speed. The time taken flight increased by 30 मिनट। ठीक है, तो इसने कहा है कि कोई जर्नी है, मतलब कि एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की। ठीक है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि खराब मौसम की वजह से जो मतलब एयरक्राफ्ट था वो उन्होंने अपनी स्पीड कम कर ली। मतलब कि अगर उसकी स्पीड एक्स थी तो उसकी स्पीड जो है x-200 अब हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वेदर खराब था उसकी वजह से। और जो हमें पहुंचने में टाइम लगा ना, ये डिस्टेंस में कवर करने में जो टाइम लगा वो आधा घंटा ज़्यादा लग गया, क्योंकि हमारी स्पीड कम हो गई। तो नॉर्मल सी बात है कि हमें टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब चलिए इसमें हम जो अपनी हमें निकालना है कि वो जो शेड्यूल टाइम है, मतलब कि नॉर्मली अगर हम देखें इसकी स्पीड अगर एक्स है तो इसे कितना टाइम लगता है जो है पूरे जो ये फ्लाइट है हमारी इसे कवर करने में, मतलब 600 किलोमीटर को कवर करने में अगर उसकी स्पीड एक्स है तो हमें जो है टाइम निकालना है जो हमारा ओरिजिनल टाइम होगा किसी फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखिए सिचुएशन के हिसाब से क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसने जो कहा है कि स्पीड हमारी हम जो है एक्स मान लेंगे। ठीक है, जो हमारी यूजुअल स्पीड है उसे हमने एक्स मान लिया। अब स्पीड हमारी जो है 200 से कम हो गई तो हमने एक्स माइनस 200 मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर्मूला जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें हमें डिस्टेंस जो दे रखी है वो है 600 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अगर निकालेंगे तो जो हमारा टाइम टेकन बाय जो यूजुअल टाइम हमें लगेगा गाइस। ठीक है, तो देखिए इसने अब हमें क्या कहा है, इसने कहा था कि आधे घंटे से लेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है टाइम इसे लगेगा। सपोज कीजिए जो इससे पहले केस में टाइम लगता है जब उसकी स्पीड एक्स होती है तो वो t1 लगता है। ठीक है, और जब उसकी स्पीड कम हो जाती है उसे t2 लगता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा कि आधे घंटे का डिफरेंस है, मतलब कि जो टाइम है मतलब कि आधे घंटे उसे ज़्यादा लगता है जब वो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यूजुअल की इसी बात है कि जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा। तो इसी बेस पे हमने जो यहाँ पे लिख लिया है कि जब टाइम उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उससे जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा हमारा, हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से जानते हैं कि हमारा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 600 हो जाएगी, स्पीड जो है वो हमारी होगी x-200। ठीक है, तो ये हमारा टाइम होगा जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे जो उसे यूजुअल टाइम लगता है, उसे यूजुअल टाइम कितना लगेगा जो उसकी डिस्टेंस है अपॉन स्पीड। ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड है तो ये हो जाएगा 30 मिनट्स। 30 मिनट को हम 1/2 आवर्स लिख सकते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पे जो वो आवर्स में चल रहा है, किलोमीटर आवर्स में। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी अब इसे हमें जस्ट सॉल्व करना है कैसे। तो चलिए ये हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, कि x अपॉन वो 600/x-200 और माइनस 600/x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सिंप्लीफाई हमें इसे करना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसका आप जो है वो एलसीएम लेकर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ पे किया है, तो 600 और 400 में ये ब्रेक हो जाएगा और जो हमारे x की वैल्यूज आएंगी गाइस वो आएंगी 2, जिसमें 600 और -400 माइनस वाले नेग्लेक्ट, हम लेंगे 600 को। तो जो इससे x हमने क्या माना था, x मान हमने स्पीड, मतलब कि उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड होगी 600 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस कितनी थी वो भी 600 थी। मतलब कि हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से अगर देखें कि टाइम जो हमारा जो है वो टाइम क्या होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस हमारी कितनी है 600, टाइम भी कितना है 600, वो स्पीड ही हमारा जो 600, तो हमारा जो टाइम होगा इसको कितना होगा वो होगा 600/600, मतलब कि 1 आवर जो है वो हमारा टाइम होगा इस। ठीक है, तो वो ही हमने यहाँ पे लिख दिया कि 600/600 जो हमारा शेड्यूल टाइम होगा वो होगा 1 आवर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं। हमें स्पीड दे रखी थी, मौसम खराब होने की वजह से उसकी स्पीड जो है किसी एयरक्राफ्ट की वो कम हो गई। देन हमने दोनों सिचुएशन देखी, जब उससे जो है वो टाइम ज़्यादा लग गया, आधा घंटा ज़्यादा लग गया तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई थी, इसलिए उसे जो है आधा घंटा ज़्यादा लग गया। हमने उसी सिचुएशन से के हिसाब से हमने ये सब हमने लिखा है कि 600/x-200, मतलब कि उससे टाइम जो लगेगा जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी उसमें से हम माइनस कर दें जो उससे यूजुअल टाइम लगता है वो आधा घंटा होगा। ठीक है, तो बस उसी बात को हमने थोड़ा सा घुमा के यहाँ लिख दिया है। तो इसके बाद जस्ट हमने कुछ नहीं किया, सॉल्व किया है, हमारी स्पीड जो है 600 किलोमीटर आई है, जो हमारी डिस्टेंस थी वो भी हमारा 600 थी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमने टाइम निकाले जो कि हमारा आया 1 आवर। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा 33 क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव करना है इफ अ लाइन ड्रॉन अ पैरेलल
of one side of a triangle intersecting the other sides in the distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब इनने कहा है, अगर हम यहाँ तक देखें, ठीक है, क्वेश्चन को इनने कहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसमें अगर कोई जो साइड है उसके पैरेलल में एक साइड है, मतलब कि जैसे हमारी ये हम इसे एबीसी मान लेते हैं, तो एबीसी इसमें बीसी और ईएफ जो है वो पैरेलल है, ठीक है। तो जो ये एई और ईबी का जो रेशियो होगा ना, मतलब एई और जो ईबी होगा, इसका रेशियो इक्वल होगा हमारे एएफ के और एफसी के। मतलब कि जो इसने यहाँ पे लिखा है कि प्रूव दैट इफ द लाइन intersecting a triangle the other two side in distinct point then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। तो इसने जो कहा है वो ये कहा है, ठीक है। अब इसने कहा है इस जो थ्योरम है इसे यूज करके आप बताइए कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, और उसमें जो है जैसे सपोज हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है, और इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी है, इसकी जो पैरेलल साइड है उसी के बीच में, मतलब इसकी पैरेलल साइड हमारी ये दोनों होंगी, ठीक है। तो इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी है, तो उसने कहा जो ये वाली हमारे जो रेशियो होंगे ना, जो मतलब ये जो कट करेगा यहाँ पे जो डिवाइड करेगा वो हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमें इसे प्रूव करना है। चलिए फिगर हम बना लेते हैं। हमने एबीसीडी एक जो ट्रेपेजियम ले लिया है जिसमें डीसी हमारी जो है वो ए बी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो हमारी ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ हमारी डी सी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है वो क्या कि सबसे पहले आप लिखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि डी ई हमारा ई ए के इक्वल होगा इनका रेशियो जो होगा सी एफ और एफ वी के, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने देखा था। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगला स्टेप जो हमारा कंस्ट्रक्शन का होता है वो कैसे है, तो देखिए हमने यहाँ पे ए सी को ज्वाइन किया है, ठीक है। इससे हमारा प्रूव हो जाएगा। वो कैसे कि हम देख सकते हैं ये भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें जो हमारा ये वाला साइड और ये वाली साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा हमारे इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल को हम उल्टा ले लें, हम अगर एडीसी लेंगे तो हमारे जो इन दोनों साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा हमारा एई और डीई के। तो बस हम इससे जो है वो हम अपना जो प्रूव है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। अब चलिए अपने प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो क्या, तो देखिए हम अगर देखें अपने ट्रायंगल एबीसी में, ठीक है, तो हमारी जो जी एफ है वो ए बी के पैरेलल है, क्योंकि पूरी ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो जी एफ भी जो है वो ए बी के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे हमारी जो इसने कहा था कि जो एक ट्रायंगल में अगर कोई साइड जो पैरेलल हो जाती है किसी साइड के, तो वो जो सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो उसी के हिसाब से हमने लिख दिया है कि जो हमारा सी जी अपॉन जी ए होगा वो इक्वल होगा हमारा सी एफ अपॉन एफ वी के। और अगर हम यही चीज देखें ए डी सी ट्रायंगल में, तो उसमें भी हमारे जो ईजी है वो डीसी के पैरेलल है, क्योंकि हमारी ई एफ जो है वो डीसी के पैरेलल है इसलिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारी जो डीई और ई ए का जो रेशियो होगा वो सी जी और जी ए के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था फिगर में कि अगर इसका इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल है, ठीक है, तो हमारा जो इन दोनों का रेशियो होगा वो इन दोनों के भी इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो हमारा डीई और ई ए का जो रेशियो होगा ना वो हमारा सी जी और वो हमारा सी एफ और एफ वी के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए वही हमें प्रूव करना था, हमने वही कर दिया। अब क्या यहाँ पे देखिए हमारे सामने दो इक्वेशन आ गई हैं। हम देखें तो हमारा जो ये सी जी और जी ए जो है वो दोनों में है, ठीक है। तो इसमें हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि हमारा डी ई अपॉन ई ए इक्वल होगा हमारा सी एफ अपॉन एफ वी के। तो गाइस बस हमें यही प्रूव करना था, हमारे सामने यही आ चुका है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ वी, ठीक है। तो गाइस ये हमारा प्रूफ था, हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। आपको स्टेप याद रखने की, पहले हमें लिखना है टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, देन प्रूफ आपको अपना स्टार्ट करना है, ठीक है। देन हैंस प्रूफ करके अपना आंसर खत्म करना है। तो गाइस हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो गाइस देखिए क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, सिचुएशन समझनी है, जैसे सिचुएशन उस हिसाब से लिखते जाइए कि क्या आपको गिवन है, ठीक है। और देन अपना जो आपको फाइंड करना है वो पता लगाइए और उसे फाइंड कीजिए, ठीक है। जितना हो सके 5 नंबर क्वेश्चन में फिगर और डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए 34 क्वेश्चन में इसमें कहा है कि ड्यू टू हैवी फ्लड इन द स्टेट 1000 वर रेंडर्ड होमलेस, मतलब कि कोई फ्लड की वजह से जो हजारों लोग हैं वो मतलब होमलेस हो गए।
और जो 50 स्कूल हैं उन्होंने कलेक्टिवली एक जो इनिशिएटिव लिया है कि वो कैनवस फॉर 1510, मतलब वो कैनवस से 1500 टेंट बनवाएंगे, ठीक है। और जिसमें जो है वो सभी जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। 50 स्कूलों ने ये जो है वो लिया है कि हम 1500 टेंट बनवाएंगे, ठीक है। और जो वो टेंट होगा उसमें जो एक सिलेंड्रिकल उसका बेस होगा, उसकी रेडियस हमें दे दिया, हाइट हमें दे दी है उस सिलेंडर की हाइट और रेडियस, ठीक है। और जो उसका जो अपर पार्ट होगा वो होगा कोनिकल, ठीक है। तो जो कोनिकल पार्ट होगा इसमें दे दिया है कि उसकी कोनिकल पार्ट की हाइट दे दी है हमें 2.1 मीटर, ठीक है। तो इसने कहा है कि अगर एक टेंट की जो कॉस्ट है, मतलब एक टेंट की नहीं, हम देखें जो कैनवस है हमारा जो पूरा कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने के लिए, तो उसके जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है 120, ठीक है। तो जितने मीटर स्क्वायर जो कपड़ा लगेगा उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, हमारी कॉस्ट आ जाएगी एक टेंट की, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एक स्कूल कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे हमें चीज़ें दी वैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले हमारे सामने एक फिगर आएगी इसकी, तो वो क्या है। देखिए पहले हमें रेडियस हमें दे रखी सिलेंडर की, और वो जो रेडियस होगी सिलेंडर की वही इक्वल होगी हमारे सिलेंडर जो रेडियस होगी कोन की, ठीक है। क्योंकि दोनों जो है वो सेम बेस पे हैं, ठीक है। तो अब इसने हाइट लिख दी हमने फिगर में, और जो दोनों हाइट लिख दी है, मतलब कोन की हाइट भी और सिलेंडर की हाइट भी, ठीक है। तो इससे अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें हमारा सी एस ए दोनों का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो जो हमें गिवन है सब लिख दिया है। अब देखिए हम पूरी जो हम निकालना चाहते हैं, अगर हम इस फिगर में आप ध्यान से देखें कि हम में अगर कैनवस निकालने की वो कितना कपड़ा इसमें यूज हुआ है, तो हम जो है इसमें जो है सी एस निकालेंगे दोनों का, सिलेंडर का भी और कोन का भी, ठीक है। तो कोन का सी एस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और जो हमारा जो सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है गाइस हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच जो होगा हमारा सी एस होता है ऑफ सिलेंडर, और जो सी एस ऑफ कौन होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो हमें एल की जरूरत है, हमें हाइट और रेडियस दे रखी, तो चलिए एल निकालते हैं, स्लेंट हाइट निकालते हैं, ठीक है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा है, हम आर की वैल्यू लगाएंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे जो है वो स्लेंट हाइट निकल जाएगी, ठीक है। तो स्लेंट हाइट जो है हमारी सॉल्व करने के बाद आएगा इस आएगी 3.5 मीटर। तो हमारी जो है स्लेंट हाइट आ गई है, ठीक है। स्लेंट हाइट हमने निकाल ली। अब चलिए हम निकालते हैं जो हमारा कैनवस लगेगा, पूरा जो कपड़ा लगेगा वो हमने देख लिया है कि सी एस ऑफ सिलेंडर और सी एस ऑफ कौन से निकल लेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं, जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है, हमने कर दी है। 2 पाई आर एच हमने लिख दिया है, ठीक है, जिसमें हमने रेडियस 2.8 ली है, और हाइट हमने जो सिलेंडर की ली है वो 3.5, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और हमने जो है पाई आर एल से हमने जो है कोण का सी एस लिख दिया है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करना है आपको, जस्ट आपका जो है वो आ जाएगा, जो कि आएगा 92.4 मीटर स्क्वायर। इसने कहा था जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो है 120, तो 1 मीटर की कॉस्ट मतलब 92.4 मीटर की देखें, तो इसमें अगर हम 120 इंटू करते हैं तो गाइस हमारे एक जो टेंट है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। टेंट कितने हैं हमारे 1500, ठीक है। तो हम जो अगर कॉस्ट यहाँ निकालना चाहे 1500 टेंट की, 120 मीटर पर स्क्वायर से, ठीक है। तो हम 1500 टेंट का निकालें तो गाइस कुछ नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1500 इंटू 120 इंटू 92.4। तो जो हमारे यहाँ पे कॉस्ट आएगी गाइस वो आएगी यहाँ पे 1,66,32,000, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट जो आई है वो 50 स्कूल देंगे, मतलब 50 स्कूल देंगे। एक स्कूल पे कितना आएगा, तो मतलब हम इसे डिवाइड कर देंगे 50 से। तो इसे हम अगर 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एक स्कूल जो कंट्रीब्यूट करेगा इस वो करेगा 3,32,640, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि एक स्कूल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे इस क्वेश्चन में अप्रोच की, ठीक है। क्या देखिए, हमें पहले यहाँ पे सब चीज़ जो दे रखी है ना वो हमने लिख ली है, कि हमें रेडियस है, हमें हाइट है, हमें सब कुछ दे रखा है। हमें जो है सी एस निकालना, हमने स्लेंट हाइट निकाली कौन की, सी एस से लगा दिए दोनों के, हमारा कैनवस आ गया है जो क्या है 92.4। और फिर हमने कॉस्ट निकाली एक टेंट की, और एक की नहीं, फिर हमने 1500 टेंट की निकाली, तो उसकी 1500 से भी मल्टीप्लाई कर दी, सभी की कॉस्ट आ गई। एक स्कूल जो अब कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसके लिए हमने 50 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी चॉइस में क्वेश्चन 34 वाला है, ठीक है। तो चलिए बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास दो जो क्यूबिकल बॉक्स हैं,
जिनकी साइड जो है वो 7 7 है, ठीक है। दो दो जो बॉक्स हैं बिल्कुल सेम, जिनकी साइड 7 7 है। और जो उनके टॉप पे हम देखें पहले वाले के जो हेमिस्फीयर है वो स्कूप आउट है, मतलब कि उसमें से हेमिस्फीयर पार्ट हमने निकाल लिया है, ठीक है। और जो अगला वाला है इसमें से हमने हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है कि इन दोनों का टीएसए का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, मतलब जो हमारा ये वाला क्यूब है इसके और इसके जो टीएसए का रेशियो वो कितना होगा। और सेकंड पार्ट में निकालना है कि इनके वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म, जो ये जो सॉलिड फॉर्म होगा इसमें जो दोनों का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हमें टीएस निकालना है। बेसिकली हम यहाँ पर फिगर देख लेते हैं, कुछ इस टाइप की होगी कि एक में से हमने सपोज कीजिए कि हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल लिया है और एक के ऊपर रख दिया है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें टीएस निकालना है तो टीएस से हम फर्स्ट शेप का जो निकालेंगे वो कैसे, देखिए टीएस से हमें फॉर्मूला पता है कि क्यूब का भी लगाएंगे, इसमें क्यूब में जो टीएस ऑफ क्यूब होगा, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा हमारा जो है वो सी एस ए ऑफ हमारा जो है हेमिस्फेरिकल, ठीक है। और हम देखें इसमें कि हमारा जो इसका टॉप होगा ना, अगर आप इस फिगर का टॉप देखें, इमेजिन कीजिए इसका टॉप कैसा होगा कि ये हमारा क्यूब है, उसमें से इस सर्किल वाला पार्ट जो है वो कट है, ठीक है। तो हम जो है जो हमारा पाई आर स्क्वायर है वो माइनस हो जाएगा, मतलब कि हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा, हमारे जो सरफेस एरिया होगा हमारे फर्स्ट सॉलिड का कि 6 स्क्वायर जो कि क्यूब का हमारा टी एस ए, 2 पाई आर स्क्वायर जो कि हमारा हेमिस्फेरिकल का जो हमारा सी एस है, ठीक है। और जो माइनस उसमें से हमने पाई आर स्क्वायर किया वो आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू इसमें 7 होगी, आर की वैल्यू इसमें जो होगी गाइस वो होगी हमारे 3.5। वो कैसा है कि देखिए ये हमारा जो ऐसे है, ठीक है। तो ये हमारे 7 है, तो ये पूरा 7 इसकी डायमीटर हो जाएगी, रेडियस हमारी डायमीटर की हाफ मतलब 3.5 हो जाएगी। हमने वैल्यू पुट कर दी है, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे गाइस, हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऐसे हम निकालेंगे जो हमारा सेकंड वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अच्छी बात ये है कि दोनों का जो टी एस है वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें भी अगर हम देखें, अगर आप सेकंड वाली फिगर का जो इमेजिन कीजिए कि उसका टॉप क्या होगा, उसका टॉप भी देखिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उसमें भी सर्कल की शेप होगी, लेकिन ये बल्ज आउट होगी, ठीक है, मतलब ये ऊपर से होगी, ठीक है। तो मतलब कि इसका जो हम निकालेंगे टी सेकंड शेप का सरफेस एरिया वो क्या होगा, हमारा 6 स्क्वायर तो होगा, प्लस हमारा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर भी होगा। और गाइस फिर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि दोनों का सरफेस एरिया सेम कैसे होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए, इमेजिन कीजिए इस फिगर को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का हमें यहाँ पर रेशियो बताना था, हम रेशियो लेंगे। तो रेशियो कुछ नहीं होगा, हमारा जो रेशियो होगा वो होगा 1:1, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए इसमें वॉल्यूम बताना था, सेकंड पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट में हमें वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए हम क्या लगाएंगे, हमें हमें क्यूब का वॉल्यूम पता है जो कि होता है ए क्यूब, ठीक है। और जो हमारा जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम भी हमें पता है जो कि होगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जो पहली वाली फिगर होगी उसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्कूप है, मतलब कि जो हमारे जो हेमिस्फेरिकल है वो उसमें से निकाला गया है। तो मतलब कि हमारी जो खाली वॉल्यूम बचे वो खाली इतने पार्ट का बचेगा, ठीक है। तो उसमें से हम निकाल माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने माइनस कर दिया है हमारे हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है उसका। और जो हमने वैल्यू पुट कर दी है, हमारे सामने जो वॉल्यूम आ गया है वो आ गया है 1519/6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड वाले का निकालेंगे, लेकिन इसमें जो हमें वॉल्यूम निकलेगा वो गाइस हमारे हेमिस्फेरिकल जो पार्ट होगा उसका भी ऐड होगा, उसका सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसका ऐड होगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर से रखा हुआ है, तो मतलब कि फिगर जो है और भी बड़ी हो गई, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा तो वो ऐड होगा, ठीक है। तो गाइस आई होप आप ये समझ गए होंगे क्यों वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला हमारा वही लगेगा लेकिन इसमें प्लस होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आया उसे आप लिख देंगे और ये हमारा वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो चुका है, ठीक है। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, हमारा स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें कहा है कि हमें मिडन जो है वो दे रखा है 525, जो ये फॉलोइंग डेटा है इसका। और एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें, जो कि फ्रिक्वेंसी एक्स वाई है, ठीक है। और इफ टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो 100 है, ठीक है। आपको इसमें देखिए सी एफ हम निकालेंगे कैसे, सी एफ मतलब हम जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे
वो कैसे निकालते हैं, हमारे सामने फ्रिक्वेंसी 2, इसमें हम अगर 5 ऐड कर देंगे तो 7 आएगी। और अब जो हम देखेंगे 7 में भी हम x ऐड कर दे तो हमारी जो 7 प्लस एक्स आएगी, ठीक है। और 7 प्लस एक्स में भी हम 12 प्लस कर दें तो हमारी 19 प्लस एक्स, और ऐसे करके गाइस हमारी सभी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो सभी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आ गई है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए इसने हमें फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू दे रखी है गाइस वो दे रखी है 100, मतलब जो फ्रिक्वेंसी का हम अगर सम लें तो वो 700 होगा, वो हमारा 100 होगा, खाली 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का सम देखें तो आप इन सबको ऐड करें, या आप जो सी एफ का लास्ट वाला भी देख लें तो वही जो हमारा इनका ऐड होगा। तो उस हम लिख लेते हैं कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है 24 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन बन होगी, x प्लस वाई हमें निकालना है उसके लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें मिडन दिया है, मिडन का एक बहुत ही जो है वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है आपकी बुक में, वो आपको याद करना ही है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ये है आपके सामने जो आएगा। और उससे पहले हम देखेंगे हमें मिडन क्लास पता होनी चाहिए। हमें 525 जो है वो मिडन दे रखा है, उसकी मिडन क्लास जो है वो 500 से 600 के बीच में होगी, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है जो मैं आपसे कह रहा था कि L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसमें L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू देखिए इसमें होगी 500, क्यों, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो हम लेते हैं, तो एल की वैल्यू 500। एन की वैल्यू हम गाइस इसमें क्या लेंगे, तो इसमें जो हम एन की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम 100, ठीक है। तो 100 हमारी फ्रिक्वेंसी टोटल उसका 100 है, तो इसलिए हम एन की वैल्यू 100 लेंगे, ठीक है। और सी एफ की वैल्यू आप समझ सकते हैं इसमें, सी एफ की वैल्यू हमारी जो अगर फ्रिक्वेंसी क्लास हमारी 500 और 600, तो सी एफ हमारा होगा 36 प्लस एक्स, ठीक है। तो सी एफ एच और एच की वैल्यू हमारी 100 होगी। तो चलिए हमने यहाँ पे सभी वैल्यू जो थी हमारी हमने लिख ली है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद देखिए इसे हमने कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 500 को अगर हम उधर ले जाए तो कैसे हमारा 25 बचेगा, और 25 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 से कर दें, ये वाला 20 हम उधर ले जाएं तो हमारे सामने खाली ये वाला पार्ट बचेगा जो है हमारे RHS में, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे सामने जो वैल्यू कुछ ऐसा आएगी, ठीक है। तो इसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत इजीली। इसे हम सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9। x की वैल्यू 9 आ चुकी है, हमारा सामने इक्वेशन बन जो थी वो ये थी। इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो गाइस हमारी y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि गाइस हमारी आएगी, हम x की वैल्यू 9 पुट करेंगे जो कि आएगी y की वैल्यू 15। तो y की वैल्यू हमारी जो है गाइस वो 15 आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, हमने दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था हमने वो निकाल चुके हैं। तो गाइस x और y की वैल्यू जो है वो 9 और 15 होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं, मिड का फॉर्मूला याद रखिए, आपको सब अच्छे से जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो गाइस ये एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है, और ये 4 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको चॉइस भी दी जाएगी, लेकिन आपके जो 5 नंबर डिपेंड करते हैं आप क्वेश्चन को कैसे उसका सॉल्यूशन लिखते हैं और कैसे आप अपने एग्जामिनर को वो क्वेश्चन समझाते हैं। मतलब कि आपको ऐसे कर आंसर लिखना है कि आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में अपना आंसर लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये मार्क्स होते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स हम जानते हैं कि आपकी 1% होती है, ठीक है। तो गाइस चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आज देखी ये वीडियो, इसमें हमने सेक्शन डी कंप्लीट किया है अपने सैंपल पेपर का। सेक्शन ई की जो वीडियो आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और जो एबीसी सेक्शन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देख लेना। तो इसलिए इसी के साथ हम वीडियो करते हैं एंड। ओ गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगा, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओ गाइस मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहें बायलेट स्टडी के साथ।